हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज में डिस्कस करेंगे हम 22 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से इसका आप पीडीएफ आसानी से और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी हमारे लेक्चर हैं उन सभी के जो पीडीएफ हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है, या राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 21 अप्रैल को। दोस्तों, हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2006 से। 2006 में यह दिवस क्यों मनाया गया था, इसके पीछे एक कारण है। दोस्तों, 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नए प्रशासनिक सेवा अधिकारी चुने गए थे उनको उन्होंने संबोधित किया था। कब किया था? 21 अप्रैल 1947 को। तो दोस्तों, 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसी भाषण को याद करने के लिए हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2006 से सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए चुने गए प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। अब हम अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस, याद रखिएगा। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इंपॉर्टेंट डे यही है दोस्तों। हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस जो है वो आप नोट कर लें, पीडीएफ में आप इनका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? यानी वह कौन सा वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में रिटायरमेंट लिया है? तो उनका नाम है कैरन पोलार्ड। दोस्तों, कैरन पोलार्ड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह घोषणा की कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2007 में उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज की तरफ से और उन्होंने इस साल यानी 2022 में अपना भारत के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबला खेला था फरवरी में। दोस्तों, कैरन पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज के लिए 123 वनडे मैच और 101 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। लेकिन दोस्तों, खिलाड़ी बहुत बड़े थे, यानी बहुत बड़ा नाम थे वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन उनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि उन्होंने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों कि जो कैरन पोलार्ड हैं वो टी20 मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वनडे मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो रुक कर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं थे। यानी जब वो क्रीज पर आते थे तो उनको केवल गेंद ही दिखाई देती थी और उसको उनका मकसद होता था कि उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाया जाए। इसलिए दोस्तों उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन जो निजी टूर्नामेंट होते हैं जैसे आईपीएल और जितने भी टूर्नामेंट होते हैं अन्य देशों में, उनको वो खेलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी आईपीएल में भी खेल रहे हैं और ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने साल के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रोफेसर अजय कुमार सूद। कितने साल के लिए नियुक्त किए गए हैं, ये पॉइंट है। तो आंसर है इसका 3 साल के लिए। कितने साल के लिए दोस्तों? 3 साल के लिए। तो ये पॉइंट आपको नोट करना होगा दोस्तों। प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो है वो 3 साल के लिए भारत के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर यानी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, प्रोफेसर अजय कुमार सूद को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस सम्मान से दोस्तों?
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और पद्मश्री जो है वो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अजय कुमार सूद ग्राफीन और नैनो टेक्नोलॉजी पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। उन्हें IISc बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर और प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में काम किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है बेलारूस। यानी रूस और बेलारूस के जो टेनिस के खिलाड़ी होंगे अब वो विंबलडन ओपन में नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों विंबलडन में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने से बैन कर दिया है। अब इसके पीछे कुछ कारण है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें जो बेलारूस है वो रूस का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है और समर्थन कर ही रहा है। तो इसलिए रूस और बेलारूस के जो खिलाड़ी थे उनको विंबलडन ओपन से बैन कर दिया गया है, यानी अब वो विंबलडन नहीं खेल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ऐलान जो है विंबलडन की आयोजन करने वाली जो समिति है वो है ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब और चैंपियनशिप प्रबंधन समिति। उसने ये कहा है कि अब जो रूस और बेलारूस के खिलाड़ी होंगे वो विंबलडन में भाग नहीं ले सकेंगे। दोस्तों विंबलडन की बात करते हैं तो यह दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। 1877 के बाद यह प्रतियोगिता विंबलडन के लंदन उपनगर में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित की जाती है। यह प्रतियोगिता जून के अंत में और जुलाई के प्रारंभ में होती है। 2 सप्ताह का समय लगता है इस प्रतियोगिता के लिए। तो याद रखिएगा जो विंबलडन की प्रतियोगिता है या विंबलडन टूर्नामेंट है ये जून के अंत में होता है और जुलाई के प्रारंभ में होता है। दोस्तों जो दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं टेनिस के, उनमें से एक नाम है विंबलडन का। और याद रखिएगा विंबलडन जो है ये ग्रास पर खेला जाता है, यानी अभी भी घास के मैदान पर खेला जाता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है US ओपन। तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा? यानी दोस्तों सिंकुला जो दर्रा है वो वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण हो रहा है। तो इस सुरंग की जो ऊंचाई होगी यानी कितने फीट की ऊंचाई पर होगी? तो आंसर है इसका 16,580 फीट पर। यानी जो सुरंग बनाई जाएगी ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 16,580 फीट। यानी 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी ये टनल। दोस्तों यह जो टनल है ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाली है। याद रखिएगा जो सिंकुला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जो सुरंग है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगी। इसका निर्माण कौन करेगा? BRO यानी सीमा सड़क सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है? आंसर है इसका श्रीलंका। दोस्तों हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि श्रीलंका किस प्रकार से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसने हाल ही में यह घोषणा की थी कि वह 51 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण को चुकाने की स्थिति में नहीं है और वो अभी चुका नहीं सकता है। तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है और IMF से ये कहा है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ये कहा है कि आप श्रीलंका की मदद कीजिए तत्काल, जिससे वहां की जनता को राहत पहुंच सके। तो दोस्तों हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुगेस, जिन्हें हम डी गुगेस के नाम से जानते हैं, हाल ही में कौन ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है 48वां। तो दोस्तों डी गुगेस ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये जो टूर्नामेंट था ये स्पेन में आयोजित किया जा रहा था और यह 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट था। उन्होंने किसको हराया है? तो याद रखिएगा इजराइल के विक्टर मिखालेव्स्की को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं इस लेक्चर का। ध्यान से सुनिएगा। किस आईटी प्रमुख ने भारत के लिए कंट्री हेड के सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया है? यानी दोस्तों, वह आईटी कंपनी कौन है जिसने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? आंसर है विप्रो। दोस्तों, आईटी कंपनी है विप्रो। तो विप्रो के भारत के कंट्री हेड कौन बनाए गए हैं? सत्य ईश्वरन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो सत्य ईश्वरन होंगे वो कंट्री हेड के रूप में भारत में विप्रो का जो कारोबार है उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वर्तमान में विप्रो कंपनी के सीईओ कौन है? तो उनका नाम है थियरी डेलापोर्टे विप्रो। ठीक है, सॉरी, थियरी डेलापोर्टे जो है वो सीईओ है किस कंपनी के? विप्रो कंपनी के। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, कायरन पोलार्ड या कैरन पोलार्ड किस टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे? तीसरा क्वेश्चन है, सिंकू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो इसी लेक्चर में है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो दोस्तों राजा गुप्ता को आप फॉलो कर लें, और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो राजा नंबर 1 कोड यूज करिएगा, वहां पर आपको उस कोर्स में छूट जरूर मिल जाएगी। ऑडियो लेक्चर अगर आपको सुनना है डेली तो आप खबरी पर हमें फॉलो कर ही सकते हैं, तो वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक कर दें, इस लेक्चर को शेयर कर दें सभी को, जिससे इसका फायदा सभी को मिल सके। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।